फर्स्ट सुपरस्टार के बाद बारी आती है सेकंड सुपरस्टार। आप जान गए होंगे 70s के आनंद के बाद डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने वही सेम फॉर्मूला 1973 में अपनी फिल्म नमक हराम में यूज किया। आनंद में तो खैर राजेश खन्ना थे, आसपास कोई भी नहीं था। अमिताभ थे, वो काफी यंगस्टर थे, स्ट्रगलर थे। लेकिन 73 में दौर बदल चुका था। 73 में दौर बदल चुका था और अमिताभ एंट्री कर चुके थे एज ए एंग्री यंग मैन। और नमक हराम के प्रीमियर के बाद इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कह दिया कि बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल गया है और वो है अमिताभ बच्चन। इस मोड़ पर अमिताभ बच्चन को याद करते हैं उनकी वो फिल्म। ये फिल्म चुनने का एक वजह और भी है कि इस फिल्म में रेखा भी है। अगर अमिताभ के बारे में कुछ बात कहनी है तो बगैर रेखा नहीं हो सकती। खुद अमिताभ भी जब बायोग्राफी लिखेंगे तो उसमें रेखा शब्द होना ही चाहिए। फिल्म का नाम है सिलसिला। साथ में याद करेंगे हम यश चोपड़ा साहब को। उनको भी हमने लास्ट ईयर में खोया। यश चोपड़ा को और भी एक जाता है क्रेडिट की उन्होंने डेंगू बीमारी को सुपरहिट बना दिया। उनकी मौत तक हम लोग समझते थे कि डेंगू बीमारी एक पर्टिकुलर स्लम एरिया में पाई जाती है, लेकिन जब मालूम पड़ा कि यश चोपड़ा की डेथ डेंगू से हुई तब सारे लोगों को अचंभा हो गया और सभी लोग अपने घर के आसपास साफ सफाई करने में लग गए। तो यह भी क्रेडिट इनडायरेक्ट जाता है यश चोपड़ा साहब को। तो सिलसिला पेश करते हैं। सिलसिला में गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर और डायलॉग के बादशाह अमिताभ बच्चन ने मिलकर एक गाना गाया है। कोशिश करेंगे, यहाँ पे मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ, मेरा शायद अमिताभ का टोन ना लगे, लेकिन मैं वो गाने के लिए मैं गाना गा रहा हूँ। अमिताभ को सैल्यूट है, लता दीदी को सैल्यूट है और यश चोपड़ा को ट्रिब्यूट है। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम इस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई है। ये चांद है या तुम्हारा कंगन,
सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल अभी कहता है कि तुम यही हो, यही कहीं हो। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी है, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी है। कहने को तो बहुत कुछ है मगर किससे कहे हम, कब तक यूं ही खामोश रहे और सहे हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म मिटा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे। क्यों दिल में सुलग कर है लोगों को बता दे, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी है। साल गुजरने को महज 5 मिनट का वक्त बाकी है। ये 5 मिनट हमने सोचा है कि यहाँ पे इंटरवल में और अभी भी काफ़ी सारी फरमाइशें आई है, तो साल ख़त्म होते वक्त किसी को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे हम। तो ये जितनी भी फरमाइशें हैं उसकी कई कुछ झलकियाँ तब तक मैं पेश करूँगा कि ताकि सबको लगे कि मेरा गाना आ गया। ये फरमाइशें कुछ ऐसी है। आकाश का सूनापन
मेरे तन्हा मन में पायल झनकाती तुम, आ जाओ जीवन में सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें है जैसे महके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुआ, जिस मन को डाली लेना, किसको दिखाऊं ओ मोरे चंद्रमा, तेरी चांदनियां जगाए, तेरी ऊंची चटाई, मैंने पंख लिए कटवाए, दिल हूँ पर घबराए, घन घम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी मोरी अखियों से बरसाए, दिल हूँ पर Well, दोस्तों, बस I think just 10 seconds remaining for 2013 to part and 2014. So, आप सब मिलके ये काउंटडाउन हमारे साथ करें तो बेहतर होगा. So, do we begin? 10, 9, 8, 7,